सबसे पहले मैं परम पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मुझे इंसान बनाया। यस नो। उसके बाद मैं अपने माँ बाप के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर एक अच्छे संस्कार दिए। अगर मेरे अंदर एक गलत संस्कार होते तो मैं आज यहाँ तक डायमंड नहीं बन पाता। यस नो। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटरों का। उन्होंने मुझे हर समय संभाला, मुझे हर समय बताया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले ज्योति बहन जी के लिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी सदन यादव सर के लिए। मैं कह सकता हूं जब जब मैं कभी नेगेटिव हुआ, जब जब मैं होपलेस हुआ, हमेशा मेरे लिए महागुरु जी ने संभाला। मुझे बताया विमल सर आप पेशेंस रखो, बहुत बड़ा काम होगा एक ना एक दिन आपकी जिंदगी में। मैं पेशेंस रखा मैंने। मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं महागुरु जी, आपके लिए कोट कोट नमन। उसके बाद मैं ग्रेट मेंटर महागुरु जी, मैं महागुरु जी नहीं बोल सकता। मैं आज भगवान से कम नहीं है, आज मेरे लिए आज भगवान से कम नहीं है। महागुरु जी राहुल यादव सर के लिए एक बार जोर से ताली बजा दो यार, एक बार जोर से ताली बजा दो, क्योंकि आज मैं यहाँ तक आया हूँ ना महागुरु जी राहुल यादव सर की वजह से आया हूँ। आज मेरी औकात नहीं थी, आज इतनी बड़ी स्टेडियम के अंदर मुझे यहाँ स्टेज पर आने का मौका मिला। महागुरु जी ने मुझे बहुत संभाला, बहुत बताया। महागुरु जी मेरे लिए, मेरी तरफ से आपको कोट कोट नमन करता हूँ महागुरु जी, प्रणाम करता हूँ महागुरु जी। थैंक यू। उसके बाद मैं प्रणाम करता हूं हमारे दिलीप चौबे महागुरु जी के लिए। महागुरु जी आपके लिए कोट कोट नमन करता हूं। जब जब मैंने महागुरु जी से बात की, महागुरु जी ने मुझे हौसला दिया, विमल सर आप लगे रहना, विमल सर आप टिके रहना, बस जो राहुल सर बताएं, राहुल महागुरु जी आपके बताएं, बस वो मानते रहना, आपकी जो समस्या है ना सबसे समाधान हो जाएगा। महागुरु जी कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ महागुरु जी आपके लिए। आपने मेरी जिंदगी बदल दी महागुरु जी। उसके बाद मैं धन्यवाद देता रहना चाहता हूँ महागुरु जी नसीब खान सर का। मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ महागुरु जी से। जब महागुरु जी को मैं सुनता हूँ, महागुरु जी ट्रेनिंग में जाता हूँ, महागुरु जी कोट कोट नमन करता हूँ महागुरु जी आपके लिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और मैं अब धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, एक बार स्टैंड पोजीशन पर सभी लोग खड़े हो जाओ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज डायरेक्ट सेलिंग के किंग, इनके लिए पूरे हिंदुस्तान में साला कोई ऐसा है नहीं जो जानता नहीं हो। आज पूरे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर किसी का नाम आता है तो हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी महिपाल सर का नाम आता है। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। महागुरु जी कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ महागुरु जी। आज मेरी जिंदगी बदल गई साथियों। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का, और मैं अपनी प्यारी सी टीम का। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आपका भी। थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए हमेशा कंधा से कंधा मिला के काम किया। और मैं अपनी कोर टीम के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जो जो मैंने बोला वही किया। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मेरा नाम विमल कुमार है और आज ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर मैं आज महागुरु ने यादव बना दिया, वैसे मेरा नाम विमल कुमार साक्य। थैंक यू। और मैं रहने वाला बदायूं से हूं और एक मैं कह सकता हूं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। आप जान सकते हैं गरीब परिवार की क्या फीलिंग होती है, और गरीब ही हूं, गरीब परिवार से हूं। अगर आप सुनेंगे मेरे लिए 20 मिनट में गारंटी ले सकता हूं इस हॉल में एक एक आदमी इस बात की मुट्ठी बांध के जाएगा, इस बात का कसम खा के जाएगा, अगर विमल सर यहाँ डायमंड बन सकते हैं साला मैं क्यों नहीं बन सकता, ये गारंटी है। मैं बस 10 मिनट मिला है, मैं अपनी जर्नी बताऊं। मेरा नाम विमल कुमार है, प्रॉपर मैं बदायूं से बिलोंग करता हूं। तहसील सहसवान लगती है और तहसील सहसवान के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है रमपुरा, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और ये मेरे पिताजी एक किसान हैं। मैं किसान नहीं बोल सकता, मजदूर बोल सकता हूं। यस या नो, यस या नो। मुझे आज याद है, वो दिन याद है, मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। जब मैं छोटा था और मैं पढ़ने जाता था तो उस समय मेरे गांव के सब बच्चे साइकिल से पढ़ने जाते थे और उस समय मैं पैदल पढ़ने जाता था। आप सोच कर देखो।
और अपने गांव से रियोनाई मेरी 3 किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना एक बच्चे के लिए कम मानते हैं क्या? और वहां पर भी टोटल साइकिल से जाते थे। एक विमल सिंगल अकेला था, वो पैदल जाता था, मैं पैदल जाता था वहां पर। और आप क्या बताएं, मैंने वो दिन देखे हैं जब आपने देखा होगा नवंबर और दिसंबर का ठंड पड़ती है नहीं पड़ती है? यस या नो? उस समय मैं 1 साल अपने पिताजी से रोया था। उस समय गोल्ड स्टार जूते आते थे 180 रुपए के। मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था, वो 200 मतलब 180 रुपए के लिए गोल्ड स्टार जूता खरीदवा दे। मेरे पैर सूज जाते थे ठंड के अंदर, मोटे पड़ जाते थे, और मैं घर पे आता रोता था। और रोता इसलिए था क्योंकि मैं भगवान के लिए दोष देता था कि भगवान तूने ऐसे गरीब परिवार में क्यों जन्म दे दिया। मैं नादान था उस समय, जाता नहीं, जो आता था वो बोलता था। मैं रोता था इसलिए क्योंकि इतने ऐसे गरीब परिवार में आपने जन्म क्यों दिया। और आप सोचते हो ऐसा हालात थी मेरी। पढ़ाई लिखाई की मैंने, बीए किया, मतलब 5 में से हाई स्कूल किया, इंटर किया, और इंटर की एक हालात में आपको आज शेयर करूंगा, और ये रिकॉर्ड भी हो रही है और उस बंदे के पास तक भी जाएगी। इस दिन के लिए मैंने इंतजार से आज डायमंड तक मेहनत की है। थैंक यू। एक बार मेरे गांव में एक प्रधान जी है, उसका नाम जयंती है, उनका लड़के का नाम है सतीश। लगभग 200-250 बीघा जमीन के जोता थे, और मैं उनके खेत में मजदूरी करने के लिए गया था। इंटर की पढ़ाई थी, एग्जाम आने वाले थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय मैं वहां पर उसके खेत में मजदूरी करने के लिए गया था। और हमारे गांव में एक बात होती है, जिसके खेत में हम मजदूरी करने जाते हैं उसी के घर से खाना आता है। यस नो? आज भी आता होगा, मुझे आज नहीं पता। उस समय उसी के घर से खाना आता था। दोपहर का समय था और एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक एक पल मुझे याद है, और वही पल, वही दिन आज मुझे यहाँ तक लेके आया था। हम बहुत सारे लोग थे, 10-15 लोग थे, उस खेत में मजदूरी कर रहे थे, और खाना आया और हम सब लोग खाना खा रहे थे। और उस लड़के ने बोला था, जिसका नाम सतीश है, उसने एक बोला था, तेरे बाप की और तेरे भाइयों की मजदूरी करते करते जिंदगी निकली, बिवल्ला तेरी कैसे निकलेगी। उसने ये बात बोली। थैंक यू भाई साहब, कसम से मैं बोला, स्टेज पर हूं, एक निवाला मेरे मुंह में गया था, अंदर नहीं गया, अंदर नहीं गया। उसके बाद मैंने पूरे दिन खेत में काम किया, और घर पे जाने के बाद मैं रोया, और मेरे साथ मेरे भाई भी रोए, मेरे साथ मेरी मम्मी भी रोई कि अल्लाह हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, जिंदगी है। मेरे पास कोई मौका नहीं था जिंदगी बदलने का। ऐसा मुझे बड़ा प्यास आता है अंदर का, मुझे दर्द होता है। मैं उस समय मैंने एक ही बात सोची, कोई बात नहीं, आज भले ही हमारे पास कोई मौका नहीं है, उस समय मैंने मेहनत की थी। उस समय मैं सोचता था कोई मौका मिले, कोई मौका मिले। और ऐसे ही करते करते पढ़ाई काफी हो गई, एमए किया। लोगों ने बोला पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। भाई पढ़ाई में लग गया, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था। आप सोच के देखो, आज की डेट में कहीं नौकरी लगती है क्या? क्या नौकरी लगती है? नौकरी नहीं लगती। नौकरी उन लोगों की लगती है जिनके पास पैसा है, जिनकी सोर्स है, जिनके पास टैलेंट है। मेरे पास इतना टैलेंट भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था। मैं बहुत परेशान था। पढ़ाई की, एमए किया। एमए करने के बाद जब तक एमए किया था तब तक एक काम और हो गया। जानना चाहते हैं क्या हो गया? जानना चाहते हैं? तब तक हौले हौले 14 लाख रुपए कर्जा हो गया। कितना हो गया? पूरे परिवार पे 14 लाख कर्जा हो गया। बहनों की शादी की, ऐसा उसमें कर्जा हो गया। और कर्जा चुकाने के लिए हम बहुत परेशान थे, हम बहुत परेशान थे। साला एक आता था, एक जाता था, एक आता था, एक जाता था। साले तरह तरह के सुना के जाते थे। आज मैं कह सकता हूँ साला दर्द होता है। उस समय मेरी बात नहीं मानी उनने, दर्द होता है। वो साला एक औकात, जिसकी औकात नहीं थी ना,
वो जाएगा भाइयों की बेइज्जती करता था, मम्मी से आके बोलता था चल हम तुम्हारी भैंस को ले जाएंगे, हम तुम्हारा जो करते हैं तुम्हारी औकात नहीं देने की तो लेके लिया। आज हमने बहुत दर्द के झेला है भाई, ढूंढ रहे थे कोई प्लेटफार्म मिले, कोई मौका मिले, कोई रास्ता मिले, ढूंढ रहे थे। और मैं कह सकता हूँ साल जो आदमी जैसा सोचता है ना उसका पैसा हो जाता है। मुझे अचानक महागुरु जी सदन यादव सर, महागुरु जी राहुल यादव सर मुझे भगवान के रूप में मिले, मुझे भगवान के रूप में मिले। थैंक यू। और उसी बीच में एक काम और हो गया, जानना चाहते हैं? उसी समय जब कर्जा था 14-15 लाख का, तो उस समय कुछ लोगों ने सलाह दे दी, अब एक काम करो, जो रोज रोज तुम्हारे घर पे आते हैं परेशान करते हैं, आप एक काम करो इकरारनामा करा दो। इकरारनामा, इकरारनामा जानते हैं ना? इकरारनामा 2 बीघा जमीन थी और 2 बीघा जमीन का भी इकरारनामा हो गया। और फिर 2 बीघा जमीन का इकरारनामा होने के बाद 11 महीने का ही होता है वो। 11 महीने में अगर आपके दम हो तो छुटा लेना, नहीं हो तो वो चली जाती है, ऐसा ही होता है ना। इकरारनामा में भी करा दिया। और किसी को अगर शक हो ना तो ले स्टेट जो मेरे पास अभी भी रखा है, मैं लेके भी आया हूँ आज। इसमें मेरा नाम है, मेरे भाई का नाम है, चारों भाइयों के नाम है, आप देख सकते हो। थैंक यू। आप सोच के देखो क्या क्या जिंदगी होगी। घर में वो हालातें थी, सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, 8-8 दिन चटनी से खाई है, 8-8 दिन चटनी सब्जी नहीं बनती थी। इस परिवार से बिलोंग करते थे। थैंक एसलीपीएस, थैंक हमारे मेंटरों ने हमारे लिए गाइडलाइंस दिया, मुझे बताया, मुझे संभाला और मैंने स्टार्ट कर दिया। उस समय मैंने दिमाग नहीं लगाया। पता है आजकल दिमाग कौन लगाते हैं? दिमाग वो लगाते हैं ना जो जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पेट खाली है ना, जिसे तड़प है पैसा कमाने की ना, वो ना एक्सक्यूज मारता है ना बहाना मारता है, बस वो एक ही काम करता है, मेहनत मेहनत मेहनत। और मैंने वही किया। थैंक यू। मैंने सिंगल% दिमाग नहीं लगाया, जो महागुरु जी ने बोला वही किया और करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। अगर आज बताने की बात करूं ना, जिस दिन गांव के अंदर अगर कोई चंदा अंदा की बात आती थी ना, तो उन्हें पता था इनके घर पे जाएंगे 10-20 रुपये दिखाएंगे। आज अगर साला सबसे पहले नाम निकल के आता तो बिमल का ही आता है, ये निकल के हो गया गांव के अंदर। और आज करना स्टार्ट किया, ब्रॉन्ज से स्टार्ट किया, डायमंड तक का सफर आप लोगों के सामने हुआ। यस नो? अगर इस बिजनेस के माध्यम से अगर मैं पैसे की बात करूं, आज मैं कह सकता हूं महागुरु जी के आशीर्वाद से इस बिजनेस की पावर है, सिस्टम की पावर है, पूरे के पूरे 80 लाख रुपए कमा चुका हूं स्टेटमेंट के साथ। 80 लाख की टेस्ट मनी है। और आज अगर महीने की बात करूं तो लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए आता है। आज मेरे पास अचीवमेंट की बात करूं, स्विफ्ट कार है और बहुत जल्दी हो सकती थी, बहुत थोड़ी सी समस्या आ गई और ना आज यहाँ पर लग्जरी कार से आता था। आप सोच के देखो, एक जो आदमी इतनी गरीब परिवार से निकलकर, मैं कभी नहीं जानता था ओडी एक कार ही होती है, मुझे तो पता था पक्षी होता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव में ओडी के बारे में हम जानते ही नहीं थे, ओडी होती क्या है। जिसके घर पे खाने को कुछ हो ना, क्या वो ओडी के बारे में जान लेगा? बस बेलेनो, अल्टो, स्विफ्ट, यस नो? आज मैं कह सकता हूं महागुरु जी के आशीर्वाद से सभी के, आज इस बिजनेस के माध्यम से 30 तारीख तक इस बिजनेस की वो पावर है, ओडी A4 लेने जा रहा हूं, ओडी A4 इसी 30 तारीख तक। आज जिंदगी बदल चुकी है, आज जिंदगी बदल गई। कभी नहीं सोचा था मैंने ऐसा होगा, मगर ये प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म के सिस्टम के माध्यम से, प्लानों के माध्यम से काम करते रहना, मैं गारंटी ले सकता हूं जिंदगी बदल जाएगी। यस नो? यस नो? एक कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात बराम करता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बीजना बेचने वाला एक राजा के महल में पहुंचता है, शहर में जाता है और वहां बोलता है इस बीजने की गारंटी 400 साल है। 400 साल कितनी है? 400 साल। तो लोग चक्कर में पड़ गए, ऐसा क्या एक बीजना 400 साल कैसा चल सकता है, दिखाना भाई कैसा बीजना है। जब उन्होंने बीजना देखा तो उसकी हालत ऐसी थी, वो 2 दिन में ही टूट जाता। क्या दिन में? मगर वो एक्साइटमेंट के बाद बोलता सर 400 साल की गारंटी है, 400 साल की।
तो वो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, राजा साहब के महल में लेके चलते हैं इस बंदे के लिए। राजा साहब के महल में लेके जाते हैं और वहां पर भी एक बात ही बोलता है, सर जो बीजना है ना इसकी गारंटी 400 साल की है। कितने की? 400 साल की गारंटी है। राजा चक्कर में पड़ेगा, क्यों यार बेवकूफ बना रहा है, ये तो 2 दिन में ही टूट जाएगा। राजा साहब क्या बात कर रहा है, गारंटी है 400 साल चलेगा, 400 साल। राजा साहब ने ले लिया और बोल दिया अगले राउंड पे एक बार आ जाना, घूम जाना। और वो ही हुआ, बिजना तो 2 दिन में टूटने ही वाला था, बिजना 2 दिन में टूट गया। और वो अगले राउंड पर जब आया उस शहर के अंदर तो उन्होंने पकड़ लिया और राजा साहब के पास लेके गया। और राजा साहब के पास गया तो राजा साहब ने बोला, क्यों भाई तूने क्यों बेवकूफ बनाया था, तू तो बोल रहा था ये बिजना 400 साल चलेगा, ये तो 4 दिन भी नहीं गया था। तो उसने जवाब दिया था, जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? उसने जवाब दिया, राजा साहब आप भी गलती करोगे। उन्होंने क्या किया? जवाब दिया, राजा साहब आप भी गलती करेंगे। तो बोला क्या गलती करेंगे? आपको पता है बिजना कैसे चलता है? अरे क्या बात है, बिजना कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ही ऐसे चलता है ना? नहीं, बिजना ऐसे रखते और मुंडी हिलाते ऐसे, गारंटी है 400 साल ही चलता, 400 साल ही चलता। ये सुनो, ये सुनो। तो यहाँ पर भी अगर डायमंड बनना है ना तो दिमाग नहीं लगाना है, जो अपलानो सिस्टम बोले वही करते रहना। मुझे ऐसे अगर मैं डायमंड बन सकता हूँ तो आप सब लोग डायमंड बन सकते हैं। बनने के लिए आए हैं? यस नो। ऐसे ही फंक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन में आईजी स्टेडियम में बैठा हुआ था और पीछे बैठा हुआ था, मेरी सीट नहीं मिली थी। 4 घंटे पूरा फंक्शन हमने अटेंड किया था खड़े होकर और दीवार पर बैठकर। उसी फंक्शन में हमने कमिटमेंट किया था, अगर विमल मर सकता है डायमंड बिना जी नहीं सकता, ये मेरा कमिटमेंट था। तो आज भी आप लोग ये कमिटमेंट करके जाना, कुछ भी हो, अगर विमल सर डायमंड बन सकते हैं, मैं गारंटी ले सकता हूं इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं एक एक आदमी डायमंड बन सकता है। या सुनो, एक स्टोरी और है सर, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? एक बार क्या हुआ, सीजन आती है, सीजन जानते हैं ना, जब किसान होते हैं तो उनकी कटनी की सीजन आती है, दुकानदार होते हैं उनकी भी सीजन आती है, सब लोगों की सीजन आती है, ऐसा ना? तो एक बार क्या हुआ, सीजन थी, सीजन पता किसकी थी? एक बात, सब शादी ज्यादा होती है तो एक एक दिन के अंदर 10-10, 15-15 शादी होती है, ऐसा ना? होती है नहीं होती है? होती है। तो वहां पर भी जब सीजन होती है तो हर व्यक्ति पैसा ज्यादा कमाना चाहता है, चाहता नहीं कहता? किसान अगर है तो वो भी ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, दुकानदार है वो भी ज्यादा कमाना चाहता है, तो पंडित जी भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। वो भी सोचते हैं एक एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 शादी पढ़े, ब्याह पढ़े, यस नो, यस नो? तो वहां पर क्या हुआ, एक शादी थी और एक दिन में पंडित जी ने 5-7 बुकिंग कर ली, 5-7 शादी एक दिन के अंदर करनी थी। और पंडित जी पहुंचे और भावना पढ़ना स्टार्ट हुई, और जैसे ही भावना पढ़ना स्टार्ट हुई और पढ़ने के बाद 3 भावनाएं पढ़ी, और 3 पढ़ने के बाद पंडित जी बोले ब्याह शादी संपन्न हुआ। यस नो? 3 भावना में क्या बोला, क्या बोले पंडित जी? शादी संपन्न हुई। और वहां पर मौसा मौसी फूफा फूफी बहुत सारे लोग होते हैं ना, होते हैं। उन्हें पंडित जी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो 3 ही पढ़ी हैं, 6 पढ़ती हैं। कितनी पढ़ती है? 6, तब ब्याह संपन्न होता है। यस नो? यस नो? 6 ही पढ़ती हैं। तो पंडित जी ने जवाब दिया, जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? पंडित जी ने एक जवाब दिया, अगर ये रुकने वाली होगी ना तो 3 में रुकेगी, वरना पूरे दिन चक्कर लगाना कभी नहीं रुकेगी। थैंक यू। तो यहाँ पर मुझे सुनने के बाद जो आदमी डिसीजन लेके जाएगा वो डायमंड बनेगा, और अगर जो नहीं जाएगा वो कितनी भी मीटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, वो कभी डायमंड नहीं बन पाएगा। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गो डायमंड।